हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पॉलिनोमियल्स इसका ब्रेन टीजर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। बेटा ब्रेन टीजर में आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट विद ऑल पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में क्या बोल रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन, यू जस्ट हैव टू चूज ओनली वन ऑफ देम आउट ऑफ 4 दीज ऑप्शंस, यू हैव टू चूज ओनली वन ऑफ देम विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ के एक ए पार्ट में क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी डिविजिबल बाय x माइनस 2 इज। आपको यहाँ पर p की वैल्यू बतानी है जिसमें कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी ट्राइनोमियल बोल दीजिए या पोलिनोमियल बोल दीजिए जो दिया हुआ है ये डिविजिबल हो x माइनस 2 से, यानी कि जब हम x माइनस 2 से इस पोलिनोमियल को गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करें तो p की वैल्यू क्या आएगी हमें बतानी है। 4 ऑप्शन दिए उनमें से जो सही है उस पर टिक करना, ठीक है। तो इसको पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से डिवाइड करना है। बेटा देखिए हमें किसको डिवाइड करना है, हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी को डिवाइड करना है, किससे करना है, x माइनस 2 से करना है। यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ मैं साइड में रफ वर्क के लिए, ठीक है। डिवाइड करने का मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम लिखेंगे ऊपर, ठीक है। ऊपर लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर दो टर्म दी हुई है ना, एक तो एक्स ही एक माइनस 2 दी है, जो फर्स्ट टर्म उससे डिवाइड करना है, तो एक्स से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। जब डिवाइड होता है और सेम वेरिएबल होते हैं तो क्या होती है, जो पावर्स होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ऊपर की पावर में से नीचे की पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पावर कुछ नहीं दी 1 है, तो x की पावर 2 में से x की पावर 1 माइनस होगी तो क्या बचेगा, x की पावर 1 लिख दो या x लिख दो। तो यानी कि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर यहाँ पर क्या आया x, और यहाँ पर मैंने बोला था सेम टर्म उतर जाती है, ठीक है। वो सेम टर्म हमने उतार दी। उसके बाद क्या करना होता है, इसका जो सेकंड टर्म होती है क्या है -2, यहाँ पर जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 को x से करेंगे क्या आएगा, -2x आएगा। अब -2x किसके नीचे जाएगा, इसमें से ऑब्वियसली 3x के नीचे जाएगा, तो इसके नीचे लिख दिया -2x। अब यहाँ पर क्या बेटा, इसके नीचे -2x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो टर्म्स होती है मैंने आपको बोला था इसके आगे के साइन को हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, प्लस का साइन दिया, ठीक है। अब इसके आगे के साइन को हम प्लस का साइन कंसीडर करेंगे, इसके आगे साइन तो माइनस आई, ठीक है। लेकिन ये साइन दिए हुए हैं लेकिन हम कंसीडर इसको नहीं करेंगे, कंसीडर किसको करेंगे बेटा, यहाँ पर जो साइन दिया होता है इसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ लग जाता है। यहाँ प्लस दिया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ लगा दिया बेटा, और यहाँ पर जो साइन प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, माइनस दिख रहा है ना, यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि अपोजिट साइन है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं है तो इट मींस प्लस का साइन है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है। जब सेम टर्म्स होती हैं अपोजिट साइन में तो क्या होती है, आपस में कैंसिल हो जाती है। ये तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 3x प्लस का 2x, तो देखो x तो उतरेगा ही उतरेगा, ठीक है, प्लस p तो उतरेगा ही उतरेगा। अब 3 और 2 दोनों प्लस में है तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 5x दिया है, फिर अगेन यहाँ पर 5x को उतारेंगे, और यहाँ पर जो टर्म है इसकी जो फर्स्ट टर्म है क्या है, x है, इसको उतार दिया, डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 5। तो यानी कि जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, यहाँ पर प्लस का 5 आ गया, प्लस का 5 उतार दिया, इसके नीचे सेम टर्म उतर जाएगी बेटा। अब यहाँ पर -2 है, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, जो हमारा यहाँ पर आंसर, ये जो सेकंड वेरिएबल है ये मल्टीप्लाई होता है जो आंसर आता है उससे, तो -2 यहाँ पर आंसर क्या है 5 उससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो जिस तरीके से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो क्या आ गया -10। अब -10 को कहाँ उतारे हम, देखो p के नीचे तो -10 को उतार नहीं सकते, तो -10 को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म प्लस की हैं, ठीक है, तो ये प्लस की है तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की है तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। जो जहां पर हम लिखते हैं नंबर्स वगैरह जो भी लिखते हैं उसी के नीचे साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ p प्लस था तो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि p के नीचे तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मेरी p वाली तो कोई टर्म नहीं आई ना, ये -10 ऐसा इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिख दिया। और बेटा दूसरी चीज मैंने आपको बोला था, क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा x है और p है, 2 वेरिएबल है, तो x की पावर 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर x की पावर 1 है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया, उसके अलावा अनदर वेरिएबल p दे दिया था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सेम टर्म्स है और सेपरेट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा p, और ये क्या है प्लस का 10। अब एक बात बताओ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो p की वैल्यू बतानी है,
ठीक है। अब पी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें बताना है वैल्यू ऑफ पी, हमें पी की वैल्यू बतानी है जब हमने इस टर्म को, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, तब हमें पी की वैल्यू बतानी है। तो पी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये तभी निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू तो तभी निकलेगी ना जब ये जो भी यहाँ पर आपका आया है p + 10 आया है, ये इक्वल्स टू 0 हो, तो इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो पी की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 10 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अगर पी की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर यहाँ पर आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, p + 10 आया, आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसको आपको रखना पड़ेगा इक्वल्स टू 0 रखोगे तो, क्योंकि पी की वैल्यू निकालनी है, पी अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा और प्लस का 10 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा, क्योंकि प्लस का था ये 10 माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि पी की वैल्यू क्या होगी, -10, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर -10 होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट मूव करते हैं। देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड व्हेन x² + 7x - 4 इज डिवाइडेड बाय दिस। आपको सिंपल सी चीज है, यहाँ पर क्वोशिएंट बताना है, ठीक है, कि जब आप इसको इससे डिवाइड करो, यानी कि ये जो पोलिनोमियल दिया है, जब आप इसको इस पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डिवाइड करके देखना, डिवाइड करके देख लेते हैं तभी क्वोशिएंट पता लगेगा। ठीक है, x + 7 से हमें किसको डिवाइड करना है, x² + 7x - 4 को डिवाइड करना है। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं फॉर रफ वर्क, नीचे भी कर देती हूँ मैं। ठीक है बेटा, तो कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का आपको बताया हुआ है तरीका। डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, यहाँ पर x² दी हुई है, जो भी फर्स्ट टर्म है उसके नीचे यहाँ की फर्स्ट टर्म, ये वाली फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड करो। ठीक है, x को रख दोगे इसके नीचे, यहाँ पर x⁻² है, x⁻1 है, तो माइनस होगी तो क्या आ जाएगा, x⁻1 लिख दो या फिर x लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x, ये टर्म एज इट इज उतर जाती है बेटा, एज इट इज उतर गई, और ये जो इसकी सेकेंड टर्म होती है, ये क्या होती है, आंसर से मल्टीप्लाई हो जाती है। आंसर क्या है, x आया है, जब मैंने इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया था, यहाँ पर x आया था ना, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 7x आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 7x आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों के आगे कौन सा साइन है, इन दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो अब ये प्लस का साइन है, इसका अपोजिट साइन यहाँ लग जाएगा माइनस का, और ये प्लस का है, इसका अपोजिट साइन लग जाएगा माइनस का। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर x² है, सेम टर्म है, साइन अपोजिट है प्लस माइनस के, और यहाँ पर भी क्या है, 7x है, अपोजिट साइंस है, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, इट मींस ये दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आ गया आपका, -4 आ गया। यहाँ पर आंसर आपका क्या आ रहा है बेटा, -4 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू। अब आप एक चीज बताओ, आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर बताना है क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट क्या होता है बेटा, देखो ये होता है डिवाइजर, ठीक है, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड, और ये क्या होता है क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्या आ गया आपका x, तो देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू x, क्योंकि हमें सिर्फ क्वोशिएंट बताना था, हमने क्वोशिएंट बता दिया, और कुछ हमसे नहीं पूछा गया था, और कुछ बताने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब देखिए इसके सी पार्ट को देख लो, यहाँ क्या बोल रहे हैं, पोलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाय -x² + x - 1 गिव्स अ क्वोशिएंट x - 2 एंड रिमाइंडर 3 इज। ये बोल रहे हैं कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसको जब डिवाइड किया जाता है इससे तो वो ये क्वोशिएंट देता है और रिमाइंडर 3 देता है। मतलब कोई एक पोलिनोमियल है जिसको जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो उसका जो जब उसका कोई एक पोलिनोमियल है, देखो बेटा सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, पोलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स अ क्वोशिएंट दिस एंड रिमाइंडर इज दिस। कोई एक पोलिनोमियल है, जब उसको डिवाइड किया जाता है इससे तो वहां पे क्वोशिएंट ही आता है और रिमाइंडर ही आता है। वो पोलिनोमियल आपको बताना है ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है। तो कैसे पता लगेगा बेटा, आपको मैंने एक चीज बताई थी बेटा इसके अंदर कि हमारा डिविडेंड जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमें पता है कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है बेटा, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही बताया था मैंने आपको और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चीज बतानी है, हमें यहाँ पर बेसिकली वो डिविडेंड ही बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमें डिवाइजर दिया हुआ है, यहाँ हमें रिमाइंडर दिया हुआ है, हमें क्वोशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, तो डिवाइजर क्या दिया है, डिवाइजर क्या दिया हुआ है बेटा, डिवाइजर तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर डिवाइजर दिया है -x² + x - 1, ये डिवाइजर है, मल्टीप्लाई का साइन। क्वोशिएंट क्या है यहाँ पर, क्वोशिएंट यहाँ पर दिया है x - 2, ठीक है, ब्रैकेट
इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर देंगे, प्लस रिमाइंडर कितना दिया 3 दिया। हमें बेसिकली यहाँ पर ये बोला है कि आपको वो डिविडेंड बताना है जब डिवाइजर ये हो, क्वोशिएंट ये हो, रिमाइंडर ये हो। तो हमने क्योंकि डिविडेंड निकालना है तो हमने सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इससे क्या होगा, हम सीधा इसको सोल्व करेंगे और हमारा डिविडेंड की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। तो सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे बेटा, देखो अभी तक आपने क्या किया था, यहाँ आप कंफ्यूज मत हो ना, ये यहाँ पर 2 टर्म वाला पोलिनोमियल मतलब 2 टर्म बाद में लिख दिया और 3 टर्म्स पहले लिख दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो ठीक है। तो आपको सिंपल ये चीज देखनी है कि यहाँ पर पहले क्या है, पहले यहाँ के टर्म क्या है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स पहले लिख दो, एक्स को इस पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -2 है, -2 लिख दो और इसको इस पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो। समझे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये चीज की है बेटा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ट्राइनोमियल पहले दे दिया और बाइनोमियल बाद में दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है ना हमें। तो जो क्योंकि बाइनोमियल था, बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म लिखी, पूरा ट्राइनोमियल उतार दिया, मतलब ये फर्स्ट टर्म जो है इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल की सेकंड टर्म लिखी जो कि -2 थी और उसको भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से मैंने इसको दिखा दिया, उसको सोल्व कर लेंगे और प्लस में 3 रिमाइंडर है उसको पीछे ही लिख देंगे, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अब x -x² से मल्टीप्लाई होगा। देखो बेटा ये पूरा लिखकर मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप देखो आप समझ जाओगे क्योंकि ब्रेन टीजर में हम पहुंच चुके हैं। सिंपल सी चीज, यहाँ पर x को -x² से मल्टीप्लाई करना है। x को किससे मल्टीप्लाई, यही करना होता है ना, ये जो है इसको पहले इससे करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो। इसी तरीके से -2 को पहले -x² से करूंगी, फिर -2 को +x से करूंगी, फिर -2 को -1 से करूंगी। अगर दिक्कत हो तो यहाँ पर लिख कर देख लो, यहाँ पर x को -x² से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर पावर, यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, कितनी हो जाएगी x की पावर 3 और प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -x³ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x को, उसके बाद क्या करना है, x को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस से में पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी तो x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस x² आ गया। अब यहाँ पर x है, x को किससे मल्टीप्लाई करना, -1 से। बेटा देखो माइनस है तो माइनस का साइन तो आएगा, x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर -x आ गया, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर -2 है, -2 को क्या करना है, -x² से मल्टीप्लाई करना है, -2 को क्या करना है, -x² से मल्टीप्लाई करना है। देखो तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2x² से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 2x², ठीक है। ये लिख दिया, ब्रैकेट लगा रही हूँ मैं। यहाँ -2 है, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, -2 को x से मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x आ जाएगा तो -2x आ जाएगा। अब यहाँ पर -2 को मल्टीप्लाई करना -1 से। देखो बेटा मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, जिस तरीके से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उस तरीके से साइन से मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 2 आ गया यहाँ पर, सिंपल। और बाहर तो 3 है ही है, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज उतर जाएगा, -x³ प्लस x² माइनस x, और अब प्लस का साइन है तो ये भी एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन होता है तब साइन चेंज होते हैं ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो क्योंकि हमें अब क्यों नहीं करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पर -2 को ही मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। जो साइन चेंज होने थे यहीं पर हो गए, तो ये ब्रैकेट एज इट इज उतर जाएगा। अब आपको लगता है इसके अंदर कुछ सोल्व हो सकता है तो उसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, बेटा मैं यहाँ पर ये चीज बोल रही हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ -2 है, क्योंकि मैंने -2 को ही मल्टीप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन को बाहर निकालती और केवल 2 को मल्टीप्लाई करती ना इन सबसे, तब मैं तो यहाँ माइनस का साइन होता तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स जब ब्रैकेट से बाहर आती तो साइन चेंज होते। क्योंकि मैंने यहाँ पर -2 को ही इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन जो चेंज होने थे यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए ब्रैकेट जब ओपन होगा तो एज इट इज साइन के साथ सारे जो वेरिएबल है ये वो एज इट इज उतर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर -x³ है, -x³ वाली कोई और टर्म नहीं है, मतलब पावर 3 वाली x की कोई और टर्म नहीं है, तो ये तो एज इट इज उतर जाएगी, ठीक है। अब x² में यहाँ पर x² वाली यहाँ पर एक तो ये है और एक 2x² है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो 1x² और 2x², 1 और 2 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x² तो उतरेगा ही उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर -x और -2x है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो साइन तो माइनस का ही आएगा और 1 और 2 प्लस होंगे 3 आ जाएगा, x उतरेगा ही उतरेगा, और
यहाँ पर प्लस में 2 है, और अब ब्रैकेट ये ओपन कर देते हैं, प्लस का 3 लिख देते हैं। तो ये सब चीजें तो एज इट इज रहेंगी, केवल क्या होगा 2 और 3 प्लस हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर क्या है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, और 3 और 2 को प्लस करेंगे 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर है। माइनस एक्स क्यूब कहाँ पर है आपका, माइनस एक्स क्यूब देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, माइनस 3x यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस 5, लेकिन यहाँ माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसके डी पार्ट में मूव करते हैं। इसके डी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, What should be added to polynomial x square minus 5x plus 4 so that x minus 1 is a factor of resulting polynomial। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, देखो ध्यान देना मेरी बात पर, यहाँ ये बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। What should be added to the polynomial, एक पोलिनोमियल दिया है, ये कह रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर क्या ऐड करें so that x minus 3 is factor of the resulting polynomial, कि x minus 3 जो है ना इसका फैक्टर बन जाए। हमें ये चीज बोला है कि इसके अंदर हम क्या यहाँ पर बोला है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसके अंदर हम क्या ऐड करें सो दैट x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल, कि जब हम इसके अंदर कोई चीज ऐड करते हैं, सपोज मैं इसमें 1 ऐड करती हूँ ना, तो ये जो रिजल्ट निकलेगा ना ये x माइनस 3 उसका फैक्टर हो, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। अच्छा चलो, ये चीज आपको इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, x माइनस 3 से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि हम इसके अंदर क्या ऐड करें कि ये जो है ना इसका फैक्टर कब होता है बेटा, जब रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, यानी कि आपको क्या करना है इसके अंदर x माइनस 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को डिवाइड करके देखना है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है जी। डिवाइड कैसे करते हैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको लिखेंगे और यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म को उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पर पावर 2 है, पावर 1 है, माइनस होगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो एक्स की पावर 1 आंसर आएगा, तो यहाँ पर यानी कि एक्स आएगा, ये टर्म एज इट इज उतर जाएगी। अब यहाँ पर माइनस 3 है, माइनस 3 आंसर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3x से नीचे उतरेगा, इसी के नीचे उतरेगा, माइनस 5x के नीचे उतरेगा। अब ये दोनों टर्म प्लस की हैं, ठीक है, तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो इसके आगे का साइन क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, माइनस को हम एक्स स्क्वायर के आगे का साइन कंसीडर करेंगे और यहाँ पर प्लस को 3x के आगे का साइन कंसीडर करेंगे। अब ये सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बेटा माइनस 5 है, एक्स तो देखो उतरेगा और यहाँ पर 4 उतरेगा, यहाँ माइनस 5 है, प्लस 3 है, माइनस प्लस आपको पता माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 5 बड़ा है, 5 के आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस 2x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस 2x दिया हुआ है, यहाँ माइनस 2x आया है, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x से, जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, x से x कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे क्या आ गया, माइनस 2 आ गया, तो यहाँ माइनस 2 लिख देंगे, ये एज इट इज उतर जाता है, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो आंसर आता है माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, जब माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, यानी इसके नीचे क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, तो इसके आगे के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन होगा जो कि माइनस का अपोजिट है, और इसको हम माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। अभी सेम टर्म अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ देखो प्लस का 4 है और माइनस का 6 है, प्लस 4 माइनस 6 क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और साइन बड़े नंबर का आता है, 6 बड़ा है तो उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन पे ध्यान दो, इन्होंने ये चीज पूछी थी कि ये जो इन्होंने बोला था कि ये जो पोलिनोमियल है इसके अंदर हम क्या चीज ऐड करें कि x माइनस 3 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाए। बेटा देखो फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। अब माइनस 2 को और मुझे यहाँ पर 0 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस 2 को अगर 0 बनाना है तो इसमें प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा,
ऑब्वियसली प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस और जब सेम टर्म होती है अपोजिट साइन होते हैं, ये हम क्या करते आ रहे हैं, यहाँ पर सेम वेरिएबल सेम टर्म है अपोजिट साइन है तभी तो कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर माइनस का 2 है उसको अगर मुझे यहाँ पर रिमाइंडर को 0 बनाना है, क्योंकि मुझे ये बताना है कि x माइनस 3 फैक्टर किस कंडीशन में होगा, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि यहाँ पर x माइनस 3 जो है इसका फैक्टर बन जाए। तो फैक्टर बनेगा जब रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर क्या है, -2 आया। -2 को हम 0 कैसे बना सकते हैं, अगर हम उसमें प्लस का 2 कर देंगे। ठीक है, अगर अपोजिट साइन होते हैं और सेम नंबर या सेम टर्म या सेम वेरिएबल होता है तो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर +2 कर दूंगी, या मैं यहाँ पर भी लिख दूं, यहाँ पर +2 लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं +2 लिखती तो +6 आ जाता। अगर सपोज मैं इसमें +2 ऐड कर देती तो यहाँ पर क्या आ जाता, +6 आता, तो 6 यहाँ पर प्लस का होता है माइनस का होता, आपस में कैंसिल हो जाता ना बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चे, इसके अंदर हमें प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। यानी कि आंसर यहाँ पर क्या आएगा इसका, प्लस का 2। ठीक है जी, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब देखो इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ बोल रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² - 16x + 30 सो दैट x - 15 इज फैक्टर ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ये कह रहे हैं अब कि यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं बेटा कि x² - 16 + 30 इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, पहले था कि क्या ऐड करें। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x² - 16x + 30 ये एक पॉलिनोमियल दिया, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि x - 15 जो है वो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल बनेगा ना, मतलब यहाँ पर मैं जिस भी चीज को सब्ट्रैक्ट करूंगी, जिस भी नंबर को, जिस भी वेरिएबल को या जिस भी टर्म को, मतलब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँ ना तो x - 15 जो है इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट, इसका क्या हो जाए, रिजल्टिंग फैक्टर बन जाए। ठीक है, फैक्टर। अभी जैसे इससे पहले वाला पार्ट था उसमें क्या था कि सपोज यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे दिया था और बोला था इसमें हम क्या ऐड करें कि यहाँ पर एक इसी तरीके से पॉलिनोमियल दिया था कि वो उसका फैक्टर बन जाए। फैक्टर किस कंडीशन में बनते हैं, जब रिमाइंडर 0 होता है। अब यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ ऐड करने की बजाय बोल दिया सब्ट्रैक्ट करना, तो उस केस में हमने क्या किया था, डिवाइड करके देखा था। इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इनके x - 15 में से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि हम इसमें क्या एक्स्ट्रा है जिसको माइनस कर दे तो x - 15 इसका फैक्टर बन जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, कोई भी चीज फैक्टर कब होती है बेटा, जब रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर x² - 16x + 30 ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको डिवाइड करना है x - 15 से। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं वर्क के लिए बेटा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दी है, फर्स्ट टर्म दी है x², डिवाइड जैसे करते हैं वैसे करेंगे x², और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x² को क्या करना पड़ेगा, x से डिवाइड करेंगे। देखो बेटा यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है, आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, पावर जब बेस सेम होता है, डिवाइड का साइन होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो x² x की पावर 2 में से x की पावर 1 माइनस होगी तो x की पावर 1 आएगी, उसको खाली हम x लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सेम टर्म उतर जाएगी जब हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसकी जो सेकंड टर्म होती है ये मल्टीप्लाई होती है आंसर से। ठीक है, तो -15 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, -15x आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, -15x आ गया। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अब ये दोनों टर्म क्या है, प्लस की है। ठीक है, तो ये प्लस का है, इसका अपोजिट साइन लगेगा माइनस का, और यहाँ माइनस का साइन है, इसका अपोजिट साइन लगेगा प्लस का। इसके आगे के साइन को हम ये कंसिडर नहीं करते, इसका अपोजिट साइन लगाते हैं। इसी तरीके से इसका अपोजिट साइन लगाते हैं, उसी साइन को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ x² है, यहाँ x² है, प्लस और माइनस का साइन है, इनकी सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, तो क्या होंगी, दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, -16x आ रहा है, और यहाँ 15x है प्लस का। देखो x लिख दो आप और +30 लिख दो, सिंपल सी चीज है। -16 और +15 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर का आता है। 16 में से अगर x को 16 में से अगर 15 को माइनस करोगे 1 आएगा, और 16 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि x है साथ में तो x उतर जाएगा। ठीक है, यानी कि -1x आएगा, -1x को -x भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ गई बेटा टर्म आपकी, यहाँ पर आ गई -x। तो -x को क्या करना पड़ेगा, ये x से, ये फर्स्ट टर्म, ये जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा। कोई भी चीज किसी भी विषय को वेरिएबल हो नंबर हो, अगर वो सेम वेरिएबल है सेम नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है 1, और जो साइन होता है वो उतर जाता है। माइनस है तो माइनस का साइन उतर जाएगा। यानी कि क्या आएगा, जब हमने इसको बेटा डिवाइड किया
तो क्या आया यहाँ पर -1 आया। ठीक है, और ये टर्म तो सेम एज इट इज उतर जाएगी। उसके बाद -15 है, -15 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। तो -15 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, +15 आ गया। ठीक है, अब देखो लाइन खींचो। अब इसके आगे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस की जगह प्लस का साइन लगेगा, प्लस की जगह माइनस का साइन लगेगा। इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का 30 है और माइनस का 15 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 30 में से 15 माइनस करेंगे, 15 आ जाएगा। साइन बड़े नंबर का आता है, 30 बड़ा है तो प्लस का 15 उतरेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर आंसर में क्या आ गया हमारा, +15। अब देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर इसने बोला था कि इसमें से हम यहाँ पर क्या माइनस करें, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा नंबर माइनस करें कि हमारा ये जो है इस जो ये आंसर बनेगा ना फिर उसका फैक्टर हो। तो देखो अब आप यहाँ पर देखो फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर तो लेकिन +15 है, तो यानी कि +15 को मैं अगर मैं यहाँ 0 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर यहाँ -15 है उसको 0 बनाना तो +15 ऐड कर दो उसमें 15, और अगर +15 है तो उसमें से 15 को ही माइनस कर दो। सेम नंबर को यहाँ पर सपोज x होता, उसको मुझे 0 बनाना होता तो मैं -x कर देती, -x होता तो उसको +x कर देती। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या, कोई भी आंसर आए यहाँ पर अगर आपको रिमाइंडर को 0 बनाना है तो सेम टर्म को, वो बेशक वेरिएबल हो, नंबर हो, कुछ भी हो, उससे आपको क्या करना है, अगर वो प्लस का है तो माइनस कर देना, माइनस का है तो प्लस कर देना। जैसे यहाँ प्लस का 15 है तो मैंने माइनस का 15 करूंगी तो क्या होगा, ये सेम नंबर है, प्लस माइनस का साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या देगा, 0 हो जाएगा। यही तो चाहिए हमें, यही चाहिए ना। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है बेटा कि अगर मैं यहाँ पर 15 को माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ पर 15 को माइनस कर दूं तो ये जो रिमाइंडर आएगा ना ये ऐसा आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तो x - 15 इस पूरे का क्या हो जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर या तो आप यहाँ पर -15 लिख कर दिखा दो, यहाँ पर लिखकर नहीं दिखाना, बेसिकली आपको समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। या इसका मतलब यहाँ पर अगर -15 होता है यानी कि यहाँ पर +30 की जगह अगर +15 होता आपका, क्योंकि देखो -15 का मतलब क्या है, +30 -15, 30 में से 15 को माइनस करोगे क्या आएगा, प्लस का 15 ही आएगा ना। यानी कि यहाँ पर अगर +15 दिया होता तो ये जो पूरा है ना आपका x - 15 से डिवाइड हो जाता, और अगर x - 15 से पूरा डिवाइड होता तो रिमाइंडर 0 आता, और रिमाइंडर 0 आता। इसका मतलब क्या है, x - 15 इस पोलिनोमियल का जो ये पोलिनोमियल है माइनस करके आएगा, माइनस करके, क्योंकि देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इसको माइनस करूंगी तो क्या आएगा बेटा, आप सोचो यहाँ +30 है या -15 है, क्या आएगा, ये आएगा x² + 6x + 15, यही आएगा ना। यानी कि ये वाला पोलिनोमियल जो है x - 15 का फैक्टर होता। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पॉलिनोमियल्स इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मेरे चैनल को बेटा सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने डियर के साथ उनको शेयर कीजिए बेटा। ठीक है जी, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी और ज्यादा वीडियोस बनाऊं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं और ज्यादा आपको। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर पुट करें, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी बेटा। काइंडली अगर आप अपने स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं कि किस स्कूल के स्टूडेंट है जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम नहीं भी मेंशन करना चाहते तो काइंडली स्कूल का नाम मेंशन कर दो कि कौन से स्कूल के स्टूडेंट हो, ताकि मुझे कम से कम ये पता लगे कि मेरे वीडियोस जो है बच्चे देख भी रहे हैं या नहीं। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।